मुझे जब भी कपल इलस्ट्रेशन बनानी होती है, कोई कैरिकेचर बनाना होता है या सिंगल इलस्ट्रेशन बनानी होती है, तो मैं उसका सबसे पहले रेफरेंस कलेक्ट करती हूँ फ्रॉम पिंटरेस्ट, किसी भी पर्टिकुलर जो पोज होगा उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर उठा ली है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने 9x16 इंचज़ रेशो का एक कैनवस क्रिएट कर लिया विद 350 DPI। देन यहाँ पे रेफरेंस को साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे। रेंच आइकन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कैनवस का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। फिर इंपोर्ट पे टैप करके यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर लेना है और इसको साइड पे इस तरह से मैं ले जाके रख दूंगी ताकि कैनवस पे मैं इजीली काम कर सकूं। उसके बाद यहाँ पे मैं रफली सा एक स्केच बना लूंगी। स्केचिंग के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। स्केचिंग ब्रश सेट में से 6B HB ब्रश जो भी आपको ठीक लगे आपने वो ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, या जिससे भी आप स्केचिंग करते हो। मतलब स्केचिंग के इस प्रोसेस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जैसे हम छोटे होते हुए स्टिक फिगर्स ड्रॉ करते थे, हेड के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, टॉर्सो के लिए एक स्टिक ऐड कर दी यानी एक स्ट्रेट लाइन ऐड कर दी, 2 लाइन जो है वो लेग्स के लिए एंड 2 लाइंस बाजुओं के लिए ऐड कर देते थे। सेम उसी तरीके को थोड़ा सा लाइक ज़्यादा उसमें डिटेल्स ऐड करके मैं यहाँ पे काम कर रही होती हूँ। लाइक हेड के लिए सर्कल ऐड कर दिया और जो चिन पार्ट है उसके लिए मैं ट्रायंगल ऐड कर देती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा आसानी हो जाती है इन शेप्स को समझने में। उसके बाद जब टोर्सो की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने सर्कल ड्रॉ करके टोर्सो ऐड करते हुए देखा है, विच इज़ द गुड थिंग। कोई भी तरीका गलत नहीं है और कोई भी तरीका सही नहीं है। ह्यूमन एनाटमी को स्टडी करना इज़ वे टू मच डिफ़िकल्ट। अगर आप इसको बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपके लिए डिफरेंट पोजेस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा। स्टिक फिगर बना लेने के बाद यहाँ पे फेशियल फीचर्स ऐड कर लूँगी और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं ग्रूम की इलुस्ट्रेशन को सबसे पहले सॉर्ट कर लूँ। इससे मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर लिया है, विच इज़ नॉट ट्रू, बट तसल्ली रहती है। यहाँ पे प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ। क्लॉथिंग को ऐड करूँगी। ग्रूम की जो क्लॉथिंग है उसको जिस तरह से हमें रेफरेंस पिक्चर में दिख रहा है उसी तरह से उस क्लॉथिंग को ऐड कर दूँगी और ब्राइड की क्लॉथिंग भी कुछ इसी तरह से रखूँगी जैसा मुझे रेफरेंस पिक्चर में दिख रहा है। अच्छा, अब अगर कोई माइनर चेंजेस वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे हो ना कि यहाँ पे हमने कपल की जो स्टिक फिगर ऐड की थी तो उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे मुझे लग रहा है कि ब्राइड जो है ना वो ग्रूम से थोड़ी सी दूर है और उसका हेड थोड़ा टिल्टेड होना चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी माइनर चेंजेस वगैरह है ना वो मैं अपने स्केच में ही कर लूँगी ताकि लाइन आर्ट वगैरह और बाकी जो फाइनल इलुस्ट्रेशन है उस तक जाते जाते मुझे डिफ़िकल्टीज़ ना हो। तो यहाँ पे मैंने फेस को फटाफट से स्केच कर लिया है। उसके बाद बॉडी ऐड कर लेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ग्रूम की क्लॉथिंग ऐड करने से यानी कि उसके जो आपको उसमें चुनट्स वगैरह दिख रहे होते हैं या क्रीजेस वगैरह बन रहे होते हैं या फ्लो होता है ग्रूम की क्लॉथिंग का, ग्रूम की क्लॉथिंग से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ब्राइड की क्लॉथिंग वगैरह ऐड करना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़्लो वगैरह ऐड करने ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैंने जो लहंगा है उसमें भी इसी तरह से कुछ चुनट्स वगैरह भी ऐड किए हैं, प्लीट्स वगैरह जिसको आप बोलते हो। फिर दुपट्टा ड्रेपिंग जो है वो भी मैंने सेम रखी थी। हाथ ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल काम है और आपने हाथों को छुपाना नहीं है, आपने हाथ ड्रॉ करने हैं। जिस तरह से मैंने फट्टी मारी है ग्रूम का हैंड छुपा के, ऑब्वियसली मेरे पास जो रेफरेंस इमेज है उसमें पोज भी वैसा ही है तो मैं हैंड दूसरा ऐड कर भी नहीं सकती थी। बट हाँ, आप अगर कोई नॉर्मल कैरेक्टर भी कोई बनाते हो तो उनके हाथों को छुपाने की बजाय, अपनी ज़िम्मेदारी से भागने की बजाय उसका सामना करें, हाथों को ड्रॉ करें। सही है। ओके, सो यहाँ पे मैं लाइन आर्ट क्रिएट कर रही हूँ और जो स्केच वाली लेयर थी उसके ऊपर मैंने एक और लेयर ऐड किया और स्केच वाली लेयर की ओपेसिटी को कम कर दिया और यहाँ पे मैं लाइन आर्ट क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इंकिंग के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो एक कस्टम ब्रश यूज़ किया था, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई कस्टम ब्रश नहीं है अपना जिससे आप इंकिंग वगैरह करते हो तो प्रोक्रिएट का जो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट ब्रश है, टेक्निकल पेन फ्रॉम इंकिंग ब्रश सेट, आप वो यूज़ कर सकते हो या फिर स्टूडियो पेन नेम से आपको एक ब्रश मिल जाएगा, आप वो ब्रश यूज़ कर सकते हो फॉर द इंकिंग पर्पज़। अब मैंने यहाँ पे कुछ गैप्स वगैरह जो है वो लाइंस में थोड़ा सा जो वेट है ना उसको रखा था। ठीक है। कहीं पे आपको लग रहा होगा कि लाइंस जो है वो पतली हैं, कहीं से मोटी हैं, कनेक्ट नहीं हो रही हैं, तो ये मैंने डिलिबरेटली ऐसा काम किया है क्योंकि मेरा आर्ट स्टाइल ऐसा है।
तो लाइक मैं इसी तरह से इसकी लाइन आर्ट वगैरह करती हूँ। आप चाहो तो लाइन आर्ट को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट कलर्स भी कर सकते हो, बट आई थिंक के अच्छे लगते हैं लाइन आर्ट वगैरह, कैरेक्टर्स में तो एटलीस्ट अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको रियलिस्टिक कुछ बनाना होता है तो उसमें लाइन आर्ट की बजाय आप डायरेक्ट कलर्स कर लो तो ज़्यादा बेटर है। वेल, लाइन आर्ट तो यहाँ पे रेडी हो गई। उसके बाद ये जो स्केच वाली लेयर्स हैं इनको डिलीट कर देना है, एक और लेयर ऐड करनी है और उसको लाइन आर्ट के नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देना है। लाइक लाइन आर्ट वाली लेयर हमेशा टॉप पे रहेगी और बाकी जितनी लेयर्स हम लोग ऐड करेंगे वो उस टॉप लेयर से नीचे रहेंगी, ठीक है। अब उसके बाद स्किन कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ब्रश के लिए मैं यहाँ पे टेक्निकल पेन यूज़ कर रही हूँ। टेक्निकल पेन या स्टूडियो पेन या फिर यहाँ पे कोई भी और ब्रश जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मोनोलाइन ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे मुझे ये स्किन दिख रही है, लाइक फेसेस, हैंड्स, फीट, इन सब में मैं स्किन कलर ऐड कर दूंगी। ब्राइड एंड ग्रूम के लिए मैं सेम लेयर का ही यूज़ करूंगी। ओके जी, अब स्किन कलर ऐड कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस ऐड हो गई हैं रेजर की हेल्प से इसको इरेज कर लेंगे और फिर इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है और वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हेयर। अब स्किन लेयर के ऊपर ही एक और लेयर ऐड की है, डार्कर टोन सेलेक्ट किया है और सेम ब्रश की हेल्प से या फिर हेयर ब्रश की हेल्प से आप लोग हेयर्स ऐड कर लेंगे। इस ब्रश का ट्यूटोरियल आपको मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। वेल, अब यहाँ पे फटाफट से हेयर्स ऐड कर लेते हैं, ग्रूम के लिए भी और ब्राइड के लिए भी, और उसके बाद इनके आईब्रो में भी कलर फिल कर लेना है एंड मुस्टैशेस में भी। लेकिन ग्रूम की जो ब्रेड है उसके लिए मैं सेपरेट लेयर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे उस पर थोड़ी सी ब्लेंडिंग और उसको थोड़ा इरेज करना और लाइक थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेयर को यूज़ करूँगी। इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करनी है और उसमें हम लोग क्लॉथिंग ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सेम कलर तो नहीं, उससे मिलता जुलता कलर जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने पिंक सा टोन सिलेक्ट कर लिया है और ब्रश के लिए अगेन टेक्निकल पेन मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले तो ब्राइड का ड्रेस ऐड करते हैं, लहंगा चोली दोनों को सेम लेयर के अंदर ही ऐड कर देंगे। बड़े ध्यान से इसको जो है वो कम्प्लीटली शेप्स को क्लोज करके उनके अंदर कलर को फिल कर देना है। हैंड्स के ऊपर कुछ स्ट्रोक्स वगैरह नहीं आने चाहिए। इनके इर्द गिर्द जितनी जगह होगी और जहाँ पे गैप वगैरह होंगे इन सबको ख्याल में रखते हुए शेप्स को क्लोज करना है कुछ इस तरह से और फिर इनको बंद करके इनमें कलर को फिल कर देना है। इसके बाद दुपट्टा के लिए मैं एक और लेयर ऐड करूँगी ताकि अगर मुझे उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसकी ओपेसिटी को कम करना है तो मैं इजीली कर सकूँ और मेरे आउटफिट का जो कलर है वो भी फेड ना हो। तो दुपट्टा के लिए एक अलग लेयर ऐड कर दी और जो भी शेप्स यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं या जो लाइंस वगैरह ड्रॉ की हुई हैं उनको फॉलो करते हुए मैंने दुपट्टे का कलर भी ऐड कर लेना है। अब कलर ड्रॉप कर लेने के बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे अप टू 60% या 70%। ओके जी, ब्राइडल की क्लॉथिंग को अलग रखना है और ग्रूम की क्लॉथिंग को आपने अलग रखना है। ग्रूम का आउटफिट ऐड करने के लिए एक सेपरेट लेयर लेंगे और उसके ऊपर सबसे पहले तो कोट के अंदर कलर जो है उसको ड्रॉप कर लेना है क्योंकि कोट हमें पहले दिखेगा और बाद में लाइक जो ग्रूम का बाकी का आउटफिट है वो दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोट का कलर ऐड कर लेते हैं। मैंने बेज काइंड ऑफ कलर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और वही ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है सेम एज इट इज़ आपको पिक्चर वाले ही कलर ऐड करने हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप कोई भी कलर्स यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वेल, जिस तरह से ब्राइड की क्लॉथिंग ऐड की उसमें कलर्स वगैरह ऐड किए, इसी तरह से सेम ग्रूम की क्लॉथिंग के कलर्स भी सारे ऐड कर लेनी है। उसके बाद बारी आती है शेडिंग वगैरह करने की जिसमें हम लोग ब्लशेस वगैरह ऐड करेंगे, आई शेडोज़ कुछ ऐड करेंगे और हल्के फुल्के से फिर लाइट्स वगैरह ऐड करेंगे फेस के ऊपर जिनको हम हाइलाइट्स वगैरह कहते हैं। लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले तो सेपरेट लेयर ऐड करूँगी ऑन टॉप ऑफ द स्किन लेयर और उसके ऊपर मैं क्लिपिंग मास्क ऐड कर दूँगी और मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करूँगी। ब्रश मैंने यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया है फ्रॉम एयर ब्रश ब्रश सेट और उसके साथ साथ शूज़ का कलर भी उसी लेयर पे ऐड करेंगे। हल्का पिंक सा कलर सिलेक्ट करना है और दोनों के फेसेस में इस तरह से हल्की फुल्की सी शेडिंग कर देनी है। अब क्योंकि ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इनमें डिटेल्स वगैरह ऐड करने की या बहुत ज़्यादा इनमें शेडोज़ वगैरह और सब चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, उसके बाद इन शेडोज़ वाली लेयर के ऊपर आपने एक और लेयर ऐड करनी है और सेम सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से हल्का वाइट कलर यूज़ करना है। बिल्कुल चटाक वाइट नहीं यूज़ करना,
थोड़ा सा क्रीम सा कलर यूज़ करना है फॉर द टीथ एंड आई बॉल्स। उसके अलावा सेम इसी लेयर के ऊपर लिप्स कलर भी ऐड कर लेने हैं फॉर द ग्रूम एंड ब्राइड बोथ। और हल्के फुल्के से यहाँ पे टीथ या माउथ एरिया के जितने भी चेंजेस वगैरह होंगे वो भी यहीं पे कर लेने हैं। अब एक और लेयर ऐड करेंगे और उस पर ऐड ब्लेंडिंग मोड ऑन कर देना है। और जिस कलर से हमने ब्लशन्स ऐड किए थे सेम उसी कलर से हमने यहाँ पे इसके हाईलाइट्स पे ऐड कर देने हैं। यहाँ पे गलती से मैंने ब्लूइश सा कलर सेलेक्ट कर लिया हुआ था, बट इट्स ओके क्योंकि ऐड का ब्लेंडिंग मोड ऐड है तो उससे जो भी आप इसमें लाइट्स वगैरह ऐड करोगे तो वो लाइटर शेड में ही रहेगा, सेम कलर कभी भी नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ पे सेम वही कलर सेलेक्ट करते हो जिससे आपने शेडोज वगैरह ऐड किए हैं या फिर ब्लशन्स वगैरह ऐड किए हैं तो बहुत प्यारा इफेक्ट आता है। ओके जी, ब्राइड के फेस पे हाईलाइट ऐड करने के बाद ग्रूम के फेस पे भी कुछ इस तरह से हाईलाइट ऐड कर देंगे। यहाँ पे ब्रश तो सेम सॉफ्ट ब्रश ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ब्लशन्स में कलर ऐड किया था ना उस कलर से मैं ग्रूम के फेस में हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ, तो बड़े नॉर्मल से और बड़े ऑर्गेनिक से लाइट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मेजर डिफरेंस। आप ग्रूम के फेस पे जो हाइलाइट्स हैं उनको देख लो और जो ब्राइड के फेस पे हाइलाइट्स हैं उनको देख लो, दोनों में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। वेल फेसेस पे इस तरह से लाइट्स ऐड करने के बाद हाथों पे भी हल्के फुल्के से लाइट्स ऐड कर देने हैं। यहाँ पे बस ब्रश का साइज आपने रिड्यूस कर लेना है और लाइट्स ऐड कर लेनी है। आपको शेडोज के लिए मैंने एक बिल्कुल डिटेल्ड जो है ट्यूटोरियल ब्राइडल इलुस्ट्रेशन का आपके साथ जो शेयर किया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था जब आप हाथों पे आओ तो आपने जब इसमें शेडोज ऐड करने हैं तो आपने बिल्कुल वो बड़े बारीकी से शेडोज ऐड नहीं करने स्टार्ट कर देने। आपने सॉफ्ट ब्रश उठाना है और जिस कलर के साथ आपने ब्लशन्स ऐड किए थे ब्राइड के फेस पे वही कलर आपने लेना है और फिंगर्स के ऊपर हल्का हल्का सा इस तरह से बस कलर छोड़ देना है। और इस तरह से आप लाइट्स ऐड करोगे तो एक बड़ी प्यारी सी बड़ी मीठी सी इसकी जो है ना वो हाथों की लुक आ जाती है, बड़े क्यूट से हाथ लगते हैं। सही है। वेल उसके बाद जो ड्रेस लेयर है उसके ऊपर एक और लेयर ऐड करूँगी और उस पर क्लिपिंग मास्क ऐड करूँगी। शेडोज़ ऐड करने के लिए मैं हमेशा मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज़ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसा ब्रश यूज़ करूँ, लाइक यहाँ पे इंक रोल भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी और ब्रश, मर्करी या कोई भी ऐसा ब्रश जिसमें थोड़ा बहुत टेक्सचर हो, ऐसा ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। और उनके एजेस जो हैं वो भी थोड़े से इस तरह से हार्श हों ताकि जो इनके शेडोज़ वगैरह या जो क्रीजेस वगैरह मैं बनाना चाह रही होती हूँ वो ईजीली दिख सकें। जहाँ जहाँ पे मुझे ये सेपरेट बीच में थोड़ी सी लाइंस दिख रही थी ना वहाँ पे मैंने इस तरह से इसके शेडोज़ ऐड कर दिए, यानी क्रीजेस बना दिए। और यहाँ पे बेली एरिया जो है, जो टमी एरिया है, वहाँ पे मैं शेडोज़ ऐड करूँगी क्योंकि वहाँ पे लाइट तो जा नहीं रही होगी, तो यहाँ पे भी मैं शेडोज़ ऐड कर दूँगी हल्के से। और लहंगा की थोड़ी सी लुक देने के लिए उसमें ये ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी था। सो ये वाला पार्ट जो है इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे मुझे आते हैं ड्रेस की शेडिंग के लिए, तो मैं इनकी क्रीजेस को हमेशा डार्कर टोन में रखती हूँ। और जो आउटर शेडोज़ होते हैं लाइक बॉडी के, आप यहाँ पे देखें कि जो ब्राइड है इसकी बॉडी सामने से जितनी भी दिख रही है, लाइक जो क्रीजेस बन रहे हैं तो उनका जो टॉप वाला पार्ट है, लाइक उभरा हुआ पार्ट है, वो लाइटर टोन में है और जो अंदर को गया हुआ है वो सारा पार्ट डार्कर टोन में है। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्रीजेस ऐड किए थे ना इसी तरह बॉडी को साइड से उस पे शेडोज आएंगे, बट जो उनका उभरा हुआ पार्ट होगा वहाँ पे लाइट्स ऐड, मतलब वो लाइटर पार्ट रहेगा। ठीक है, आई रियली होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा, मैं फिर इस अकेले इस एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगी आपके लिए। वेल क्रीजेस वगैरह ऐड कर लेने के बाद और शेडोज ऐड कर लेने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर कुछ लाइट्स वगैरह ऐड करने की। आप चाहो तो इसको एज इट इज़ रख सकते हो, बट अगर इसमें हल्की फुल्की सी लाइट ऐड कर देंगे तो कपड़ा थोड़ा शाइनी सा हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो लुक है ना, ये सैटिन या सिल्क आप बोल लो, इस तरह का जो कपड़ा होता है ना उसमें थोड़ी शाइन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वो वाली लुक देगा। अगर आप इसकी लुक लाइक वो सेम एज इट इज़ वैसी लुक नहीं चाहते हो तो आप ट्राई ये करो कि ये जो हाईलाइट वाली लेयर होगी ना इसको एडजस्ट कर लो, यानी इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख लो। तो जहाँ पे आपको लगे कि आपके फैब्रिक का टेक्सचर या उसके अंदर जो शाइन आ रही है वो तकरीबन इसी तरह की है, तो आपने फिर वहाँ पे उसकी ओपेसिटी को वहीं पे फिक्स कर देना है। सही है। वेल यहाँ पे मैंने सेम ब्रश की हेल्प से और सेम कलर की हेल्प से, जिस कलर से या जिस ब्रश से मैंने शेडोज़ ऐड किए थे उसी से हाईलाइट्स ऐड किए
उसके बाद इस पर गॉसियन ब्लर ऐड कर दिया। क्योंकि क्लिपिंग मास्क तो ऐड था ही, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस पर गॉसियन ब्लर ऐड करते हुए, क्योंकि वो फिर आपका जो फ्रॉक वाला या लहंगा कुर्ती वाला जो पार्ट है, सॉरी जो लेयर है, उसके अंदर ही वो सारा कलर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद इसी तरह से हमने ग्रूम का जो आउटफिट है उसमें भी शेडोज़ और हाइलाइट्स वगैरह ऐड कर लेने हैं। और शेडोज़ ऐड करने के लिए ग्रूम के आउटफिट का कलर जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, हल्का सा डार्कर टोन, उसका डिसैचुरेटेड सा कलर जो है वो रखना है, सॉरी सिलेक्ट करना है। सेम ब्रश को यूज़ करना है और जो न्यू लेयर होगी उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऐड होगा। और मेक श्योर कि उस पर क्लिपिंग मास्क भी ऑन हो, ताकि जितना भी कलर आप ऐड करें वो आपके बेस लेयर जो हमने कलर ब्लॉकिंग की हुई है आउटफिट्स की, उसके अंदर ही रहे। अब यहाँ पे भी जो हल्के फुल्के से ग्रूम के आउटफिट में क्रीजेस वगैरह बन रहे होते हैं ना, तो वही क्रीजेस आपने ऐड कर देने हैं। इसी तरह से एक और लेयर ऐड करेंगे, उस पर ऐड ब्लेंडिंग मोड ऐड कर देना है और लाइट्स ऐड कर देनी है। लाइट्स ऐड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जहाँ जहाँ आपने शेडोज ऐड किए हैं उनके साथ साथ जो है वो आप लाइट्स ऐड कर दो। लाइक वो क्रीजेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपने क्रीजेस को दिखाना है, यानी उनका उभरा हुआ हिस्सा दिखाना है, तो जहाँ जहाँ आपने शेडोज ऐड किए हैं वहीं वहीं पे जाके उनके ऊपर हल्के हल्के से स्ट्रोक्स लगा दो, लाइटर टोन के, लाइक हाईलाइट्स ऐड कर दो। और फिर उनको या तो ब्लेंड कर लो या फिर उन पे हल्का सा गॉसियन ब्लर ऐड कर दो, तो उतना सा पार्ट आपको दिखेगा कि हाँ इसमें क्रीजेस वगैरह हैं। अब ये वाली टिप्स जो हैं वो आप किसी भी आउटफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से कोट में शेडोज और हाइलाइट्स ऐड किए हैं, इसी तरह से शर्ट वाला यानी जो कुर्ता और पजामा वाली लेयर है उसके ऊपर भी आपने इसी तरह से एक न्यू लेयर ऐड करनी है, क्लिपिंग मास्क ऐड करना है, ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे करके शेडोज वगैरह जो है कुर्ते में भी और पजामे में भी हल्के हल्के से क्रीजेस वगैरह कहीं तो क्रीजेस आपने बना लेने हैं। तो उससे पहले यहाँ कोट वाले काम को कंप्लीट करते हैं। कोट वाली लेयर के ऊपर यानी बेस लेयर के ऊपर आपने एक और लेयर ऐड करनी है। यहाँ पे ये मैंने पैटर्न ब्रश यूज़ किया है फॉर द टेक्सचर ऑफ द ग्रूम्स ड्रेस। यहाँ पे मैं कोई अलग से एम्ब्रॉयडरी नहीं करने लगी। अब अगर आपके पास कोई पैटर्न ब्रश नहीं है या आपको बनाने नहीं आते तो उसका ट्यूटोरियल मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, आप उस ट्यूटोरियल को यूज़ करते हुए फॉलो करते हुए डिफरेंट पैटर्न ब्रशेस बना सकते हो। अब ये पैटर्न ब्रशेस अगर आपने बना के रखे होते हैं तो आपका इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अब यहाँ पे मैं एक डेमो दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्राइडल ड्रेस जो है उसके अंदर अगर मैं जो है वो एम्ब्रॉयडरी ना भी ऐड करना चाहूँ, खाली ये टेक्सचर ऐड करना चाहूँ तो ये भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे कलर मैंने थोड़ा सा जो है और तरह का रखा हुआ था जल्दी जल्दी में बस आपको दिखाने के लिए, बट हाँ अगर आप इतना भी ऐड करते हो तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। वेल आप कोई टेक्सचर ऐड करो या एम्ब्रॉयडरी वगैरह ऐड करो या कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करो तो मेक श्योर कि जो आपने मल्टीप्लाई और ऐड वाली लेयर ऐड की हुई है ना, यानी बेस लेयर के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी ऐड करो, ना कि शेडोज़ वाली लेयर के ऊपर जाके या लाइट्स वाली लेयर के ऊपर जाके। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रूम के ड्रेस में ये जो टेक्सचर ऐड किया है या पैटर्न ऐड किया है, तो ये पैटर्न मैंने जो बेस लेयर थी उसके ऊपर एक और लेयर ऐड की है, ठीक है। शेडोज़ वाली लेयर सबसे ऊपर है, यानी आउटफिट की जो 3 लेयर्स हैं, तो पहले बेस लेयर है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी या पैटर्न लेयर है और उसके ऊपर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर है जहाँ पे मैंने शेडोज़ ऐड किए हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट द हाइलाइट्स लेयर। तो इसी तरह से आपने भी मैनेज करना है अपनी लेयर्स को। यहाँ पे मैं साइड पे स्क्रीन पे मेंशन भी कर देती हूँ कि किस तरह से आपने इनको रखना है। अब सबसे टॉप पे जाके मैंने एक और लेयर ऐड कर ली और उसके अंदर मैं यहाँ पे ग्लिटर ब्रश को यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एम्ब्रॉयडरी अगेन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, मुझे यहाँ पे बस आपको एक आइडिया शेयर करना था और उसी को बस मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और आप यहाँ पे चाहो तो हैंड से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो पूरे ड्रेस के अंदर, चाहो तो बस ये सारे स्टेप्स वगैरह जो है ना इनको स्किप कर दो और नेक्स्ट स्टेप्स अगर आपको देखनी है तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो वाइट वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैं दुपट्टा का कलर ऐड करना भूल गई थी, तो मैं दोबारा दुपट्टा लेयर के ऊपर जाऊंगी, अगेन टेक्निकल पेन को यूज़ करूंगी और यहाँ पे जो गैप्स मुझसे मिस हो गए थे उनको मैं सेम कलर में जाके फिल कर लूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने ब्राइडल लहंगा के अंदर हल्के फुल्के से वो टेक्सचर सा ऐड किया हुआ था उसको मैंने डिलीट किया क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी।
जिस लेयर के ऊपर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी ऐड की थी, यानी सबसे टॉप लेयर के ऊपर, वहाँ पे जाके मैंने टेक्निकल पेन को यूज़ किया और यहाँ पे नेल पेंट ऐड की। और सिंपल आपने सिर्फ एक एक स्ट्रोक ऐड करना है और बस आपकी नेल पेंट ऐड हो चुकी है। सॉरी, आपकी नहीं, आपके कैरेक्टर की। अब ये वाला प्रोसेस जो है ये मैंने फास्टर इसलिए किया था एम्ब्रॉयडरी वाला, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी एक ना बड़ा डिटेल सा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर शायद नहीं की थी। बट मेरे पास जो मेरा आईपैड पड़ा हुआ था वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बाद में मिसिंग लगी, तो मैंने इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे, ताकि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें जो है ना वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दूँ, कोई एक आध पॉइंट भी जो है ना वो रहना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। अगेन, अगर आप चाहो, अगर आपके पास प्रोक्रिएट अवेलेबल है तो आप ये ब्रश बनाना सीख सकते हो। ये शेप है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस शेप को रख लो और उसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर जो टेक्सचर है उसको भी चेंज कर लेना है। ऑलरेडी वैसे तो मैंने आपको ये ब्रश बनाना सिखा दिया हुआ है, बट अगर उस पर आपने चेंजेस करने हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। जिससे एक वो ग्लिटरी काइंड ऑफ लुक देगा, जिसमें हल्का फुल्का सा टेक्सचर आ जाएगा, तो वो ये तरीका है। अब टैप डन कर देंगे और उसके बाद आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। और अगर आपके पास प्रोक्रिएट या ये वाला ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर मैनुअली उसको ड्रॉ कर लें, बट ये टाइम आपका बचाने के लिए मैंने आपके साथ ये एक टिप शेयर की थी, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। अब यहाँ पे जो ड्रेस का फ्लो है ना, इस फ्लो को फॉलो करते हुए मैंने लाइंस ऐड करनी है, ठीक है। तो ये नीचे से तो जो है वो ज़रा मोटी लाइंस रहेंगी, लेकिन ऊपर जाते जाते ये लाइंस पतली होते जाएंगी, क्योंकि ये प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम कर रही हैं। तो मैं जितना प्रेशर जो है वो पेंसिल पे देती हूँ, उतनी बोल्ड वेल्स ऐड होती हैं, और जितना जो है वो लाइंस ऐड होती हैं, उतना वेट आता है लाइन के अंदर, और जितना मैं उस पर प्रेशर कम डालती हूँ उतना उसका वेट कम हो जाता है, यानी लाइन बारीक लगना शुरू हो जाती है। ओके जी, अब ये सारी लाइंस ऐड कर लेने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इरेज़र की हेल्प से इसको रिमूव कर लूँगी सारे में से। अच्छा, अब अगर मैं इस लेयर का डायरेक्ट ब्लेंडिंग मोड अगर चेंज करूँ, नॉर्मल से अगर मैं इसको ऐड के ब्लेंडिंग मोड पे कर दूँ, तो आप देखें इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा ना। अच्छा, इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करूँगी और टॉप वाली का ब्लेंडिंग मोड ऐड पे ही रहेगा, बट जो बॉटम वाली लेयर होगी उसका ब्लेंडिंग मोड मैंने ऐड से मल्टीप्लाई पे चेंज कर दिया, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई पे कर देना है और फिर मूव टूल की हेल्प से जो ब्लेंडिंग मोड जिस पे हमने मल्टीप्लाई वाला ऐड किया हुआ था ना, उसको थोड़ा सा मूव करना है और देखिए किस तरह का टेक्सचर आ गया है। और जो ऐड वाली लेयर थी उसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना है और फिर उन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेना है। यहाँ पे मेरे से गलती से मल्टीप्लाई वाला भी साथ में हो गया था। अच्छा, खैर दोबारा से करते हैं। जो दोनों ऐड वाली लेयर्स हैं उनको मर्ज कर लेना है और मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड वाली लेयर को अलग रखना है। और दोनों में से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आ रहा है इस फोल्ड्स के ऊपर, उसको मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है दोनों लेयर्स पे बारी बारी जाके। अब यहाँ पे आप अगर दोनों लेयर्स को मर्ज करोगे ना तो बड़ा एक गंदा सा लुक आएगा, तो दोनों लेयर्स को आप यहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते। आपको सारी लेयर्स या फिर पूरा एक आर्ट वर्क एक साथ मर्ज करना पड़ेगा, तो फिर एज इट इज़ जैसी आपने इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज़ अगर आप बारी बारी ऐड और मल्टीप्लाई दोनों वाली लेयर्स को एक साथ मर्ज करोगे सिर्फ, तो वो दोनों मर्ज ही हो जाएंगी उनका कलर कुछ का कुछ बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस ग्रुप जितनी भी मेरे पास लेयर्स थी ना, इन सारी लेयर्स को मैंने एक ग्रुप में ऐड कर लिया और उसके बाद उसको डुप्लीकेट करके मैंने फ्लैटन कर लिया था पूरे ग्रुप को। फिर अब यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं इस अपने कैरेक्टर्स में, तो उनको मैं सॉर्ट आउट करूँगी सिलेक्शन टूल की हेल्प से। जो ग्रूम का हेड है उसको सिलेक्ट कर लेना है और फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और इस तरह से थोड़ा सा इसके साइज़ को रिड्यूस कर दूंगी। थोड़ा सा राउंड सा फेस हो, ज़्यादा लंबा लग रहा था। उसके बाद ब्राइड के हेड को भी थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। उसके लिए एडजस्टमेंट मेन्यू में जाना है, लिक्विफाई टूल को सिलेक्ट करना है, पुश पे टैप करना है और साइज़ को 48% तक रखना है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसके साइज़ को ऐसे रिड्यूस कर लेना है। और साइड में इसी तरह से दुपट्टा जो है उसको भी मूव कर लेना है विद द हेल्प ऑफ लिक्विफाई टूल।
अब ये एक टिप मैंने आपको और शेयर कर दी। अगर इसी तरह से आपके कहीं पे भी आर्ट वर्क में डायरेक्ट अगर आप उसको बनाना चाह रहे हो तो उसमें कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो तो गो एंड गेट द हेल्प ऑफ लिक्विफाई टूल। ओके जी, बस ये वाले माइनर चेंजेस भी हो गए। इसके अलावा हमने हेयर्स में यहाँ पे भी शेडोज़ वगैरह और लाइट्स वगैरह ऐड नहीं किए थे, तो हेयर ब्रश की हेल्प से यहाँ पे हम लोग शेडोज़ और लाइट्स वगैरह भी ऐड कर लेंगे। लाइट्स एंड शेडोज़ ऐड करने का सेम वही फंडा है। लाइट्स ऐड करने के लिए ऐड ब्लेंडिंग मोड और शेडोज़ ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड। अब ये चीज़ तो आपको बस रट जानी चाहिए। अब मैं प्रोसेस को यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, आप देख के समझ जाओ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई इक्का दुक्का लोग ही होंगे यहाँ पे जो मुझे देख रहे होंगे। एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके जी, अब बस लास्ट स्टेप रह गया है दुपट्टा के अंदर शेडोज़ ऐड करने का। तो उसके लिए एक और लेयर ऐड करेंगे, उस पर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड ऑन कर देंगे और किसी भी टेक्सचर ब्रश की हेल्प से यहाँ पे शेडोज़ ऐड कर देंगे। और शेडोज़ आपने इस तरह से ऐड करनी है कि यहाँ पे ये जो दुपट्टे के यहाँ पे जो ट्रायंगल सा बन रहा है ये दुपट्टा अंदर की साइड पे हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे ये लाइंस ऐड हुई हुई हैं वहाँ पे आपने दुपट्टे के अंदर शेडोज़ ऐड कर लेनी है। और कलर वही सेम आउटफिट का कलर मैंने उठाया है और उसी से मैं यहाँ पे शेडोज़ ऐड कर रही हूँ। अब ये जितनी भी लाइंस हैं इन्हीं लाइंस को फॉलो करते जाना है और उसके अलावा इस दुपट्टे का फ्लो ऐड करना है कि ये दुपट्टा किस तरह से उसके बाजुओं पे आया हुआ है और किस तरह से एक साइड को वो गिर रहा है, ठीक है। बस आपने इसका फ्लो ऐड करना है और ये क्रीजेस ऐड करने से ही दुपट्टे की अच्छी खासी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि दुपट्टे में जो शेडोज़ ऐड हैं उनका कलर सही नहीं है तो आप जो हमने लेयर अभी सिलेक्ट की थी सेपरेट लेयर और उस पर ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे किया था, उस लेयर के ऊपर आप जब टैप करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। वहाँ पे आपने फिल लेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट उससे पहले आपने कलर डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कलर के शेडोज ऐड करने हैं। अब 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करेंगे और कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और जिस कैनवस के ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है उस कैनवस पे जाना है और उस पर 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है एंड पेस्ट के ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर देना है। अब इस बैकग्राउंड का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एडिट करके आपको बताऊंगी कि इसका वीडियो इनवाइट कैसे बना सकते हैं। बट उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो बैकग्राउंड में मैंने किसी एक लेयर की ओपेसिटी को कम किया है तो वो आप डिफरेंस देख सकते हो। पिछला जो ट्यूटोरियल था उसमें मैंने इसकी ओपेसिटी को कम नहीं किया था, लाइक जो बैकग्राउंड वाला ट्यूटोरियल था जिसने बैकग्राउंड बनाया हुआ है उस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए उसके लिए इजी होगा इन चीज़ों को समझना। तो अभी बस हम फटाफट से शेडोज़ ऐड करेंगे जो कपल की वजह से फ्लोर के ऊपर बन रहे हैं, उन शेडोज़ को ऐड करना है और ये रहा हमारा इनवाइट। ओके जी, शेडोज़ ऐड करने के लिए सॉफ्ट ब्रश और मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड यूज़ किया है, थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ किया था ऑफ ब्राउन कलर में भी। ओके जी, ये वाला स्टेप एडिशनल है, अगर किसी को करना है तो आप इन स्टेप को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द वीडियो हियर। अब जितने भी फोरग्राउंड में एलिमेंट्स हैं उन सब के जो लेयर्स हैं उनको ऑफ कर लेना है, कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर दोबारा से 3 फिंगर टैप करना है और 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके पेस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उस पर 4 to 5% गॉसियन ब्लर ऐड कर लेना है। लोअर पार्ट को इस तरह से डिलीट कर देना है और अपर पार्ट को इसी तरह से रखना है जिससे देखिए हमारा जो कैरेक्टर्स है ना ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं और बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लरी सा इफेक्ट दे रहा है। और आपने जो अपनी लेयर्स हैं वो कुछ इसी तरह से ही एडजस्ट करनी है जिस तरह से मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस ट्यूटोरियल को ज़रूर फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा। आई विल लव टू सी दैट और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।